नमस्कार, NSC9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। राहुल गांधी के आरोपों को सिद्धारमैया का समर्थन, बोले चुनाव आयोग केंद्र के इशारे पर काम कर रहा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस बयान का समर्थन किया है जिसमें उन्होंने भाजपा पर बड़े पैमाने पर चुनावी गड़बड़ियों और वोटर लिस्ट में हेराफेरी का आरोप लगाया था। सिद्धारमैया ने साफ कहा कि ये सब सच है और देश की लोकतांत्रिक संस्थाएं खतरे में हैं। उन्होंने चुनाव आयोग को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए और कहा कि वह अब स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर रहा है। उन्होंने भाजपा पर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया और कांग्रेस द्वारा देशव्यापी अभियान की घोषणा की। उन्होंने कहा कि असली वोटरों का नाम हटाया जा रहा है और फर्जी नाम जोड़े जा रहे हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि महाराष्ट्र, हरियाणा और कर्नाटक जैसे राज्यों में इस तरह की घटनाएं हो चुकी है और अब बिहार में भी इसकी साजिश की जा रही है। उन्होंने इसे एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्तर की योजना बताया। चुनाव आयोग अब स्वतंत्र नहीं रहा। सीएम सिद्धारमैया ने चुनाव आयोग को लेकर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अब स्वतंत्र संवैधानिक संस्था नहीं रही। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग केंद्र सरकार के इशारों पर काम कर रहा है, जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष और स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन अब वह ऐसा नहीं है। राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे से नाराज शिवराज सिंह चौहान बोले, किसानों के मुद्दों पर भी जवाब नहीं देने दे रहा विपक्ष। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे पर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि विपक्ष किसानों के मुद्दों की परवाह नहीं कर रहा और जनता से जुड़े सवालों पर सरकार की बात आम लोगों तक पहुंचने में बाधा डाल रहा है। शुक्रवार को उच्च सदन में एक स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे कार्यवाही दोबारा शुरू हुई, जहां उपसभापति घनश्याम तिवारी ने प्रश्नकाल शुरू किया। चौहान ने खेती किसानी से जुड़े एक सवाल का जवाब देना शुरू किया, लेकिन विपक्ष ने हंगामा तेज कर दिया। कृषि मंत्री ने सदन में अपील की कि सदन में जनता के सवाल हैं, किसानों के सवाल हैं, सरकार इनका जवाब देना चाहती है। सवाल किसानों से संबंधित है, गरीब बहनों और महिलाओं से जुड़े हैं। सवाल प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हर व्यक्ति को मकान देने से जुड़े हैं, इसीलिए जवाब देने दिया जाए। हालांकि विपक्ष ने उनकी बात नहीं सुनी और सदन सोमवार तक स्थगित कर दिया गया। चौहान ने बाद में मीडिया से बातचीत में विपक्ष को हुल्लड़ गैंग करार देते हुए कहा कि वह किसानों की भलाई पर चर्चा नहीं होने देना चाहते। उन्होंने दावा किया कि सरकार किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और MSP पर कानूनी गारंटी के मुद्दे पर समिति का गठन किया गया है। विपक्ष की ओर से मुख्य रूप से कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य दलों के सांसदों ने MSP पर कानूनी गारंटी की मांग को लेकर हंगामा किया। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने सवाल उठाया कि सरकार किसानों को MSP कब देगी, जिस पर चौहान ने जवाब दिया कि मोदी सरकार किसानों की सबसे बड़ी हितैषी है और पूर्ववर्ती मनमोहन सिंह सरकार के समय कैबिनेट नोट में MSP गारंटी को अव्यावहारिक बताया गया था। यह हंगामा मानसून सत्र के दौरान लगातार 5वें दिन हुआ, जहां विपक्ष बिहार में मतदाता सूची संशोधन और अन्य मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहा है। चौहान ने सोशल मीडिया पर भी विपक्ष को घेरा और कहा कि देश देख रहा है कि कौन किसानों के साथ खड़ा है। नरेश मीणा की रिहाई के लिए उग्र प्रदर्शन, समर्थकों ने जाम किया नेशनल हाईवे, टंकी पर चढ़े 3 छात्र। राजस्थान के झालावाड़ जिले के पीपलोदी गांव में शुक्रवार सुबह सरकारी स्कूल की छत गिरने से 7 मासूम बच्चों की मौत और 21 घायलों के बाद तनाव बढ़ गया। युवा नेता और विधायक नरेश मीणा ने अपनी जन क्रांति यात्रा रद्द कर घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे, जहां वे नाराज ग्रामीणों और परिजनों के साथ धरने पर बैठ गए। उन्होंने मृतकों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए, घायलों को 50-50 लाख रुपए मुआवजा और पीड़ित परिवारों में से एक सदस्य को संविदा पर नौकरी देने की मांग की। मीणा ने कहा कि जब तक सरकार दोषियों पर मुकदमा दर्ज नहीं करती, धरना जारी रहेगा। इस दौरान छात्र नेता निर्मल चौधरी भी धरने में शामिल हो गए। धरना शुरू होने के बाद अस्पताल परिसर में 300 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए। पुलिस अधिकारियों ने समझाइश की कोशिश की, लेकिन
कोई समाधान नहीं निकला। नाराज ग्रामीणों ने पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ा। नरेश मीणा, निर्मल चौधरी और कुछ ग्रामीणों को हिरासत में ले लिया गया। नरेश मीणा की हिरासत के बाद उनके समर्थकों ने NH 116 और टोंक सवाई माधोपुर हाईवे जाम कर दिया, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाए और नारेबाजी की। पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों को खदेड़कर यातायात बहाल किया। इसी तरह समरावता गांव के पास उनियारा गुलाबपुरा NH 148D को भी जाम किया गया, जिसे नगर फोर्ट थाना पुलिस ने खुलवाया। शनिवार सुबह अलवर से जयपुर की ओर पैदल निकले 3 छात्र बांदीकुई में पानी की टंकी पर चढ़ गए और नरेश मीणा की रिहाई की मांग करने लगे। पुलिस टीम मौके पर पहुंची, लेकिन छात्र नीचे नहीं उतरे। बताया जा रहा है कि ये छात्र 2 दिन पहले छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर अलवर से निकले थे, लेकिन आज उन्होंने कोलाना स्थित पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन किया। झालावाड़ हादसे पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने घायलों से मुलाकात की और कहा कि अगर स्कूल पहले शिफ्ट होता तो बच्चों की जान बच सकती थी। उन्होंने घटना की जांच की मांग की। कंगना रनौत बोली, ड्रग्स पर नहीं कसा शिकंजा तो पंजाब जैसा होगा हाल। हिमाचल प्रदेश में बढ़ती नशे की लत को लेकर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल के बयान पर मंडी से सांसद कंगना रनौत ने समर्थन जताया और कहा कि ड्रग्स की स्थिति बेहद गंभीर हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते कदम नहीं उठाया गया तो हिमाचल भी पंजाब के कुछ गांव जैसा हो जाएगा, जहां सिर्फ विधवाएं और महिलाएं बची है। कंगना ने कहा कि पाकिस्तान से पंजाब होते हुए हिमाचल में ड्रग्स पहुंच रही है और इसका सीधा असर युवाओं और परिवारों पर हो रहा है। उन्होंने कहा कि बच्चे माँ बाप के गहने, गाड़ियां बेच रहे हैं, खुद को कमरे में बंद कर ले रहे हैं, फर्नीचर तोड़ते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं। ये मौत से भी बदतर है। उन्होंने राज्यपाल शुक्ल के उड़ता पंजाब वाले बयान का जिक्र करते हुए कहा कि नशे की समस्या राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि सामाजिक लड़ाई है और इसे राष्ट्रीय स्तर पर अभियान बनाना चाहिए। कंगना के बयान पर पंजाब सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कंगना की टिप्पणी को गैर जिम्मेदार बताया और कहा कि वह पंजाब को बदनाम कर रही है। उन्होंने दावा किया कि आम आदमी पार्टी सरकार ने नशे के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं और अब ड्रग्स पर काबू पाया जा रहा है। कांग्रेस के ओबीसी सम्मेलन में बीजेपी पर जमकर बरसे राहुल गांधी। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कांग्रेस की ओबीसी सेल ने भागीदारी न्याय सम्मेलन का आयोजन किया। इस दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर आलोचना की। राहुल ने भाषण के दौरान पार्टी के सदस्यों से पूछा, आपको पता है राजनीति में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कार्यकर्ताओं ने जवाब दिया, पीएम मोदी। इस पर राहुल ने कहा, नरेंद्र मोदी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मैं उनसे 2-3 बार मिल चुका हूं, उनकी सिर्फ शोबाजी है, उनमें दम नहीं है, उन्हें लोगों ने सिर पर चढ़ा रखा है। उन्होंने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी कहते हैं हिंदू इंडिया, जबकि 50% हिंदू तो ओबीसी है। अगर हिंदू इंडिया है तो मीडिया और कॉरपोरेट सेक्टर में ओबीसी क्यों नहीं है? बड़े बड़े एंकरों की लिस्ट में ओबीसी क्यों नहीं है? उन्होंने आगे कहा कि ये लोग SC ST और ओबीसी की जमीनें छीनकर अडानी को दे रहे हैं। इनके सिस्टम में कोई ओबीसी नहीं है, इसीलिए हमने कहा है कि जहां भी कांग्रेस की सरकार होगी हम जाति जनगणना करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि ओबीसी वर्ग के लोगों की देश में कितनी भागीदारी और हिस्सेदारी है। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए NSE 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।